हेलो गाइस। आज हम एज बेस्ड प्रॉब्लम पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप लोगों के क्लासेस में बाकी चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट हो गए। कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन, पॉज करके वीडियो को आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए इज़ अ एल्डर टू बी बाय 2 years. A's father F is twice as old as A and B is twice as old as his sister S. If the age of the father and sister differ by 40 years, find the age of A. थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में लिखा होगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन पॉज करके सभी आप पढ़ सकते हो। कहने का मतलब है, लेट कर लेते हैं। कह रहा है कि ए जो एल्डर है बी से 2 साल बड़ा है। तो सबसे पहले एज लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ ए मान लेते हैं एक्स और एज ऑफ बी मान लेते हैं आपका वाई और एज ऑफ एफ मान लेते हैं जेड। बेसिक चीज़ है। और एक एस भी है जो कि इसकी सिस्टर है, यानी एज ऑफ एस मान लेते हैं पी। बेसिकली ऐसे मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ज़रा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी ATQ कह रहा है कि ए किसके बराबर है आपका। ए कह रहा है, क्वेश्चन आई रिपीट, ए कह रहा है ए इज़ ओल्डर टू बी बाय ट्वाइस। ए कह रहा है बी से 2 ज़्यादा बड़ा, यानी 2 बड़ा है। पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है आपका एफ जो है ट्वाइस है। एफ जो है ए का ट्वाइस है। ट्वाइस एज ए यानी 2 times ऑफ ए। इस टाइप का सिचुएशन। यहाँ मैं वैल्यूज़ को भी लिख सकता हूँ, मतलब इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। जैसे कि ए माना था तो मैं इसे एक्स लिख सकता हूँ। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 times ऑफ वाई प्लस 2 हो जाएगा। और बी यानी बी तुम्हारा यानी एफ तुम्हारा यानी जेड तुम्हारा क्या हो रहा है 2 times ऑफ एक्स, यानी किसका एज था, एक्स माना था हमने ए का। और तुम्हारा बी का एज क्या कह रहा है, बी जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर एस से, यानी एस यानी पी से कितना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बी के एज की बात कर रहे हैं। तो बी का एज क्या हो गया, बी का एज है तुम्हारा वाई कह रहा है कि 2 times ऑफ पी है, यानी सिस्टर का एज क्या हमने लेट किया था, पी लेट किया था। ऐसे बेसिकली हमने चीज़ों को माना। उसके बाद क्या रखा है कि इफ़ द एजेस ऑफ फादर एंड सिस्टर का जो डिफरेंस है वो 40 years है। यानी फादर और सिस्टर का मतलब क्या हो गया, फादर कितना है भाई, फादर तुम्हारा एफ है, फादर एफ तुम्हारा क्या है, फादर है, यानी फादर और सिस्टर यानी ये, यानी जेड माइनस एस से तुम्हारा सिस्टर है, जेड माइनस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40। तो 1 2 3 और ये 4 टर्म्स बने। ठीक है, बेसिक सी बात है। अब ज़रा ध्यान दो, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग यानी विस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन फोर्थ। ध्यान देना, हम सेकेंड और थर्ड को फोर्थ में पुट करेंगे, यानी सेकेंड यानी ये वाला और ये वाला, इसको उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ। ठीक है, सेकेंड थर्ड को पुट करेंगे। ये इक्वेशन कैसे रीराइट हो सकता है, अभी आप देखो। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़रा देखना। अगर p के बराबर निकालेंगे यानी y/2 भी आ सकता है। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या तुम्हें नहीं होगी। अब ज़रा ध्यान दें, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन,
2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40। क्लियर है? क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब इसी तरीके से ज़रा ध्यान दें सभी, अलार्म बज रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसे रीराइट कर सकते हैं। रीराइट यानी पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा 4x, यानी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। होल इक्वेशन को पूरे को हमने क्या किया, ज़रा ध्यान दो, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा ये 4x, ये y एज इट इज़ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन इसे मान लेते हैं 5, ठीक है। ये 5वां समीकरण हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद हम करेंगे, ज़रा ध्यान दो यहाँ पे, फर्दर आगे करेंगे सॉल्विंग। दूसरा पार्ट था सॉल्विंग, दिख रहा है, अब हम सॉल्व करेंगे गाइस, ज़रा ध्यान दें। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 5, यानी 1 और 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा विगेट, हमें क्या मिलेगा ज़रा बताओ। 1 और 5 को सॉल्व करेंगे यानी 1 और ये 5 को सॉल्व करेंगे यानी x की वैल्यू को अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक और नया इक्वेशन मिलेगा हमें। बेसिक सी बात है, 1 और 5 को जब हम सॉल्व करेंगे यानी x की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या रखेंगे हम, तो 4 टाइम्स ऑफ, ज़रा ध्यान दें, 1 और 5 यानी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू है y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 80, यानी इसकी वैल्यू को क्या किया हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन को यूज़ करके। तो क्या हो गया तुम्हारा 4 टाइम्स ऑफ y और ये 4 दूनी 8 माइनस y इक्वल्स टू 80। अब इसे सॉल्व करेंगे गाइज, आप लोगों को दिख रहा है, हो सकता है कि थोड़ा ना दिख रहा हो। तो कितना आया आपका 80 आ गया। 80 आने के बाद बड़ा इजी है इसको सॉल्व करना। उसके बाद ये 4y से y जाएगा, क्या बचेगा 3y बचेगा और 8 उधर जाएगा तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 80 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या बन जाएगा ये 78। एक स्टेप स्किप्ड है बट वो आप समझ जाओगे। तो ये हमारा यहाँ तक वैल्यू होगी, y की वैल्यू भाई इतनी आ गई। अब इसके आने के बाद देखिए ज़रा गाइस, आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद a हमारा 3 इक्वल टू क्या आया था 78 आया था, a कह रहा हूँ मैं। y इक्वल टू क्या आया था 3y इक्वल टू आ गया था 78। y क्या है तुम्हारा, y है तुम्हारा एज ऑफ b का एज आया है। तो कहने का मतलब क्या हो गया तुम्हारा y इक्वल टू आ गया आपका 78/3, यानी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 26 3 से। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चे 26। अब बड़ा आसान हो गया। अब देखो हम बड़ी आसानी से आगे के पॉइंट्स को कर सकते हैं। अभी हमें 26 मिल गया और बाकी चीज़ें तो निकाल ही सकते हो। अगर हमें y 26 मिल गया तो x कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन से इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम 1 मतलब हम ऐसे सेंस डाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या है y प्लस 2 है। तो क्या कर देंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ, पुटिंग लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1 क्या हो जाएगा ज़रा बताओ। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 + 2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 28। अब z भी निकाल सकते हैं। z इक्वल्स टू क्या है बच्चों, सेंस z इक्वल्स टू क्या था तुम्हारा 2x, यानी 2 टाइम्स ऑफ x है। z इक्वल्स टू क्या था 2 टाइम्स ऑफ, तो
वैल्यू ऑफ एक्स पुटिंग इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड था, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा z इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x, x की वैल्यू कितनी है 20, यानी z कितना है बच्चों हमारा 56। ठीक है। अब इसी तरीके से आपका रिलेशन था z और p में, यानी ये वाला इक्वेशन ज़रा ध्यान दें। आपका था z माइनस पी इक्वल्स टू कितना था, z माइनस पी था आपका 40 था, 40 के बराबर, 40 साल का डिफरेंस है ना। अब इसमें z की वैल्यू कितनी है 56 माइनस पी, यहाँ लिख सकते हो, वैसे डायरेक्ट कर दिया है मैंने, आप समझ गए क्या करना है, पुट करना है वैल्यू को 56 माइनस पी एज इट इज़ 40, पी इक्वल टू हो गया 40 माइनस 56, इसका मतलब हो गया पी इक्वल टू क्या है, माइनस पी इक्वल टू क्या है आपका 16 कैंसर, यानी पी कितना आ गया आपका 16। तो हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई, तो हम बड़े ही प्यार से लिख सकते हैं देयरफॉर एज ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, ए माना था हमने एक्स, एक्स तुम्हारा आया है बच्चे 28, बी का कितना है तुम्हारा, बी का कितना है, वाई माना है हमें कितना है 26, और सी तुम्हारा था, सॉरी ए बी और एफ था तुम्हारा फादर, फादर का एज कितना है 56, यानी फादर को क्या माना था हमने जेड, है ना, इसे माना था हमने एक्स, इसे माना था वाई, और फादर यानी एफ को माना था हमने जेड, कितना आया तुम्हारा ये 56 आया, और उसके बाद तुम्हारा एस को माना था हमने सिस्टर, सिस्टर को माना था हमने पी, कितना आ गया अभी इसका, सिस्टर आई 16 रोज की। तो सभी वैल्यूज सभी को आ गए, सभी के वैल्यूज़ आ गए, बड़ा आसान है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 यानी 8 men और 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone, that boy alone to finish the work. इस बात को ज़रा समझो, यानी 8 men और 12 बॉयज़ मिलके एक काम के, आपके दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, इसे पॉज करके आप देख सकते हो। 8 men और 12 बॉयज़ है कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 5 days में करते हैं, वाइल 6 men एंड 8 बॉयज़ उस काम को फिनिश करने में 7 days लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man अलोन, एक मैन कितना काम करता है, और 1 boy अलोन कितना काम करता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, पॉज करके आप वीडियो पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा बात को समझें। लेट करना है, बेसिक सा फंडा है, वैसे स्टार्टिंग में भी करते हैं। लेट टाइम टेकन बाय 1 man अलोन, टाइम टेकन बाय 1 man, 1 man बी क्या हो जाएगा x डेज, डेज में बताना है, ठीक है ना, x डेज हो गया, ठीक है पहला। और दूसरा पॉइंट हो गया सेम वही चीज़ें, बॉय, बॉय कितना टाइम ले रहा है गाइस, y डेज, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब वर्क डन की बात करते हैं। देखो टाइम और वर्क डन का क्या रिलेशन है, ठीक है, टाइम और वर्क डन का क्या रिलेशन है। देख लिया गाइस। अब देखो वर्क डन बाय 1 man, एक मैन कितना वर्क डन करेगा,
इन 1 डे में कितना करेगा भाई, 1/x करेगा। अब ये चीज़ कहाँ से आया, वर्क डन, और ये 1/x कहाँ से आया, हो सकता है आप लोगों के मन में विचार है, हो सकता है आप लोग सोच। बात को ज़रा समझिएगा इस, मैं थोड़ा सा अलग वे में बता रहा हूँ कि वर्क जो होता है, इसे बेसिकली समझो। वर्क जो होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ़ डेज़, मान सकते हो। वर्क होता है तुम्हारा नंबर ऑफ़ डेज़ हो सकता है। डेज़ में तुम्हारा टाइम और डे, मतलब टाइम भी मान सकते हो, डेज़ भी मान सकते हो, इसे टाइम भी कह सकते हो, और में टाइम भी मान सकते हो। और इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ़ मैन, है ना। इनटू क्या हो सकता है, मैन हो सकता है, नंबर ऑफ़ मैन्स हो सकता है। तो इस बात को समझो कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, डेज़, डेज़ में टाइम भी हो सकता है, और तुम्हारा नंबर ऑफ़ मैन, वुमेन, जो भी है, बॉय है ना, बॉय गर्ल, जो भी है, जो भी पर्सन जो भी उस काम को कर रहा है, उससे रिलेट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसी तरीके से तुम्हारा यहाँ पे ज़रा बात को समझो, यानी वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है, वर्क निकालना है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना था, एक व्यक्ति एक दिन में कितने काम को करता है, ठीक है। और x क्या था, नंबर ऑफ़ डेज़ था। x तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़ है। तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं वो कितना टाइम, मतलब एक व्यक्ति वाला निकालना है, 1 मैन कितना करेगा, यानी मैन इक्वल्स टू मैन निकालना है। यानी क्या रखा है, वर्क तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़ क्या है तुम्हारा, वर्क डन है तुम्हारा 1 एक काम को करने में, और मैन जो तुम्हारे हैं वो मान लो तुम्हारा मैन तुम्हारा m है, और नंबर ऑफ़ डेज़ क्या लग रहा है तुम्हें x, यानी m इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/x। इस टाइप का कंडीशन बन रहा है हर चीज़ में, इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं। तो थोड़ा सा लगता है यूनिटरी मेथड आपको थोड़ा कम समझ में आया। अब 1 बॉय कितना करेगा भाई, एक बंदा कितना लेगा, तो वही लेगा 1/y लेगा। अगर इसको समझ में दिक्कत होगा तो आप क्लास में, फर्दर क्लास में पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो 1 बॉय 1 डे में कितना करेगा, वही वाली बात है। ईजी है इस चीज़ को समझ पाना, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब ज़रा बात को समझो। अब इक्वेशन क्या बन रहा है, सबसे पहले आपको कहा था, दोबारा पॉज करके जहाँ आपने देखा था क्वेश्चन, वहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि कह रहा है कि अगर उसी काम को करने में, मेरा कहने का मतलब है उसी काम को करने में अगर एक मैन को काम करने में 1/x लगा है, तो 8 मैन को कितना लगेगा, यानी 8 × 1/x हो जाएगा। और दोनों मैन और बॉय मिलके एक काम को करने में टोटल कितना लगा है, मतलब एक काम को कितना 5 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा तुम्हारा, हो जाएगा 8 × 1/x हो जाएगा, और 12 × 1/y हो जाएगा, क्योंकि एक बॉय कितना ले रहा है, इतना ले रहा है, यानी 12 बॉय इतना हो जाएगा काम, वर्क कितना हुआ। इसी तरीके से तुम्हारा कितना आ जाएगा, बड़े आसानी से तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि वो 5 दिन की बात हो रही थी। बट हमें निकालना क्या है, वर्क निकालेंगे तो रेशियो में आएगा। इस बात को ज़रा समझो। तो यहाँ तक बेसिक सी बात है, आपका ये बन गया, यानी 8 मेंस थे, m की बात हो रही है मेंस, और ये बॉयज़ की बात हो रही है, यहाँ 12 बॉयज़ थे। तो 12 बॉयज़ आपका क्वेश्चन में था, आपने पहले पढ़ा होगा, और एक वर्क को 5 दिन लगा रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो गया, 1/5 हो गया। इसी तरीके से दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 6 मैन, यानी 6/x हो जाएगा वो, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं तुम्हारे 8, यानी 8/y हो जाएगा, और टोटल वर्क डन यानी वो 7 दिन लगा रहा है काम करने में, तो 1/7 हो गया 7। आपका जनरल इक्वेशन बन गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको मिल गया। तो पहला इक्वेशन आपका ये रहा, और दूसरा इक्वेशन आपका ये रहा। इसको कैसे करना है आपको मैं अभी बताता हूँ। देखो गाइस, 2 इक्वेशन हमें मिले, तो हम लेट कर लेते हैं 1/x को मान लेते हैं a, और 1/y को मान लेते हैं b। तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, हमें 2 इक्वेशन मिला था यहाँ पे, 8/x 12/y इक्वल्स टू 1/5, 6/x 8/y इक्वल्स टू 1/7। तो इसी तरीके से हम उसे इक्वेशन को लिख सकते हैं 8a + 12b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/5। ये इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बन रहा है। इसी तरीके से तुम्हारा हो जाएगा 6a + 8b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/7। इक्वेशन नंबर 4 बन गया। बड़ा आसान था ये। अब इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा देखिए, दोनों के फ्रैक्शन में क्या बन सकता है, ऐसा जो दोनों के टेबल में आता हो, इसका HCF देख लो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12, मतलब मल्टीपल क्या है तुम्हारा आता है
24 आता है दोनों के टेबल में। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट को क्या कर सकते हैं, 24 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, एंड सेकेंड इक्वेशन सॉरी 1 नहीं है, थर्ड है, सॉरी थर्ड को और फोर्थ को हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बाय, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़ी आसानी से घटा देंगे इनसे तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखो हमें मिलेगा 16a प्लस 24b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था 2/5 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा हमें 18 हो जाएगा, 18a ये हो जाएगा तुम्हारा 24b और 3 से किया था ना तो 3/7 हो जाएगा 7, बड़े आसान। अब इन दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, घटाएंगे साइन चेंज, ये सब्ट्रैक्ट हुआ 0, ये हो गया तुम्हारा माइनस का 2a और इक्वल्स टू क्या है बच्चे 7 पंजे 35, 5 या 15, 7 में 14 में हो जाएगा यार 14 माइनस 15/35 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन आया और इसी तरीके से देखो अब करेंगे तो क्या आएगा माइनस, आगे देखना क्या आ रहा है, सभी को दिख रहा है, ऊपर वाले टर्म सभी को दिखे थे, ये जो लेट किया था हमने, मुझे पता नहीं लग रहा कि वीडियो कहीं स्किप ना हो गया, वही चीज़ एक्स को 1/x को a लेट किया था और ये y को 1/b लेट किया था। अभी माइनस a इक्वल टू कितना आया है ज़रा ध्यान दो, एक्चुअली क्या है ना मेरे को पता नहीं लगता कि वीडियो क्रॉप तो नहीं होता, ये हो गया a इक्वल टू हो गया -1/35, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी a इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा -1/70 आ गया, ठीक है, ये हमें मिला। अब देखना गाइस बड़ा ही आसान है, इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं। देखो b को कैसे फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ a पुटिंग इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखेंगे हम, इक्वेशन थर्ड में रख दो, बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थर्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन क्या था ज़रा बताइए, थर्ड इक्वेशन क्या था आपका 8a है, सॉरी वैल्यू रख देता हूँ डायरेक्ट, 8 इक्वल टू 1/70 हो जाएगा और तुम्हारा है प्लस 12b इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1/5। जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/7 हो जाएगा, उसको हम 12b ऐसे कुछ लिख देते हैं 1/5 माइनस 8/70 कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 14 कर देते हैं ना, 14 14 बचे 70 होता है, तो 8 हो गया 12b, ये हो जाएगा 14 माइनस 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 70 एज इट इज़, और हो जाएगा b इक्वल टू, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 जाएगा यानी 6 आएगा, और ये तुम्हारा ये हो गया b इक्वल टू हो गया तुम्हारा 6, 70 × 2 12 यानी 6 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया तुम्हारा b की वैल्यू कितनी आ गई ज़रा बताओ, b की वैल्यू है 2 यानी 140, यानी b कितना है तुम्हारा 140, एंड a कितना है बच्चों तुम्हारा, a कितना है तुम्हारा बताओ ज़रा, a कितना है तुम्हारा बोलो ज़रा, ये तुम्हारा था 70 डेज़, ये डेज़ में आया, ठीक है, ये भी डेज़ में आया। अब ये डेज़ में इतने आ गए हैं तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं सिंस हमने क्या माना था x, हमने माना था a इक्वल टू 1/x माना था, एंड b इक्वल टू क्या माना था बच्चे, तो ये माना था, तो a की वैल्यू को क्या रखेंगे हम यहाँ पे 70, यानी 70 इक्वल टू 1/x, सॉरी 1/70 इक्वल टू 1/x, अब रेसिप्रोकल करेंगे यानी x की वैल्यू क्या आएगी, यानी हो जाएगा 70 डेज़, ठीक है। तो मैन को कितने लग रहे हैं, x क्या है तुम्हारा मैन को कितना लग रहा है 70 दिन लग रहा है, ठीक है।
अब y की वैल्यू निकालेंगे, यानी तुम्हारा क्या था 1 अपॉन कितना है 140 आया इक्वल टू क्या है 1 अपॉन वाई है। तो y इक्वल टू वाई क्या है तुम्हारा बॉय है, ठीक है, y क्या है तुम्हारा बॉय, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है 140। रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे उल्टा कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर सीधा तो व्युत्क्रम कर दो, कोई दिक्कत वाली बात। दोनों वैल्यूज़ आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है। डिस्टेंस रिलेटेड आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, आप ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन को आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 2 places A and B आर 120 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। हाईवे पे 2 प्लेसेस हैं, दोनों के बीच की दूरी जो 120 किलोमीटर है फ्रॉम ईच अदर, और एक कार जो कार स्टार्ट होती है फ्रॉम A एंड अदर B, एक A से स्टार्ट होती है एक B से स्टार्ट होती है सेम टाइम। इफ़ द मूविंग द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 आवर, वो 6 घंटे में मिलती है। एंड इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट यानी विपरीत दिशा में घूमती है, दे मीट इन 1 आवर एंड 12 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, यानी प्रत्येक कार की गति निकालनी है, स्पीड निकालनी है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 डिस्टेंस है, 2 पॉइंट है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ज़रा ध्यान दो, कितना है बच्चों आप लोगों का डिस्टेंस है तुम्हारा 120 किलोमीटर। बेसिक सी बात है। अब कहने का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। सेम डायरेक्शन मतलब एक कार ए यहाँ से एक ए पॉइंट मान लो, छोटा स्मॉल ए से स्टार्ट होता है कार, और एक तुम्हारा बी से स्टार्ट होता है, एक पॉइंट मान लो पी पे मिलता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी कार पहुँच जाता है जल्दी से, और एक कार दोनों सेम टाइम पे मिलता है। अब बात को थोड़ा कंडीशन को थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो ये जो है तुम्हारा लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार ए पॉइंट से निकला जो कार है उसकी स्पीड पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं बी x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में बी से जो कार निकला है वो क्या मान लेते हैं हम, y किलोमीटर पर आवर। अब जान देखो, आप सभी को पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चे, स्पीड इनटू टाइम होता है, रिलेशन सभी को पता है। तो इसके अकॉर्डिंग, ये वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग देखना जरा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार कितना करेगा, वो भी 6 घंटे ले रहा है। 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इन 6 आवर की बात कर रहा हूँ। अब एक पॉइंट और समझाऊंगा, यानी 6 इंटू क्या हो गया, x हो गया। x क्या था तुम्हारे, स्पीड ऑफ कार था। इसी तरीके से तुम्हारा b वाली बात हो गई, वही बात करते हैं। b कितना लेता है बच्चे, b तुम्हारा लेता है 6 आवर में कितना लेता है तुम्हारा, 6y लेता है। बेसिक सी बात है। अब एक पॉइंट को ज़रा समझो, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। अब मुझे ये 120 किलोमीटर डिस्टेंस निकालना है। मेन बात तो ये, अब इक्वेशन को ज़रा समझने की कोशिश करो। टोटल डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, AC है, AC है ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी A से B तक। ये जो है A कार जो चला है, जिस पॉइंट पे मिल रहा है, वो C पे जाके B वाले कार के पॉइंट से मिल रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर B के कंपैरिजन में किया जाए। B ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करा। कहने का मतलब AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ज़रा ध्यान दो, यानी AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। अगर नहीं समझे तो दोबारा मैं बता रहा हूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक कार A ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहाँ से यहाँ तक कार B ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल डिस्टेंस A का, सॉरी यहाँ से यहाँ तक A ने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक A ने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बट A ने जो ट्रेवल किया 120 प्लस ये एक्स्ट्रा BC वाला पार्ट को ज़्यादा ट्रेवल किया, बट B ने जो किया है BC ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना ही किया। तो कहने का मतलब AC इक्वल्स टू क्या हो गया, AB प्लस BC हो गया। अब इसी बात को अगर हम यहाँ इक्वेशन में रखें, यानी AC क्या है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक है। AC का डिस्टेंस क्या है भैया, डिस्टेंस क्या है 6x है। ऑलरेडी मैंने बोला ये किससे रिलेट कर रहे हैं, ACC का बात कर रहे हैं, और ये तुम्हारा ये जो है ये BC की बात कर रहे हैं।
ठीक है, ध्यान दो ज़रा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी और सी है, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। ऑलवेज मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 6 आवर की बात करें तो 6x हो गया। मैंने ऑलरेडी बताया डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, स्पीड इंटू टाइम है, तो 6 इंटू एक्स हो गया। उसी तरीके से तुम्हारा बी कार का डिस्टेंस ट्रेवल किया यानी 6 इंटू वाई हो गया। अब देखो, लेट अस डिस्कस अबाउट इक्वेशन। मैंने ये इससे रिलेट किया, तो यानी इक्वेशन क्या बनेगा, इसको देख के बड़ी आसानी से समझ जाओगे। इक्वेशन क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले कंडीशन में कह रहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है और एक पॉइंट पे जाके मिलती है, यानी 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी ए से जो कार निकली है वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा, से ज़्यादा डिस्टेंस करे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम समझते हैं, यानी 120 किलोमीटर, सॉरी गाइस, मतलब ये जो टोटल है 6x जो है किसके बराबर है, यानी इससे रिलेट कर रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान देना, AC वाले से रिलेट कर रहा हूँ। AC इक्वल टू क्या, यानी AC की वैल्यू कितनी आई है, 6x, और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है भाई, क्या हो गया तुम्हारा 120, AB तुम्हारा क्या है यहाँ से यहाँ तक 120 है, 120 है, और प्लस BC कितना है तुम्हारा 6y। बेसिक्स आ गया, पहला इक्वेशन, इसे रीराइट कर सकते हैं, बड़े आसानी से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6x माइनस 6y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 120 हो जाएगा। पहला इक्वेशन सभी को क्लियर है, बड़ा इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने में। मैंने बार बार बताया कि AC तुम्हारा यहाँ टोटल है, और मैंने बोला BC इसने यहाँ तक ट्रैवल किया, ये 120 से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है AC, और डिस्टेंस इक्वल टू मैंने बताया स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी डिस्टेंस के बाद स्पीड क्या है तुम्हारा x माना है हमने बच्चों। अगर x माना है तो A कार से कितना हो जाएगा, A कार की स्पीड अगर x है तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, उसे टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ने 6-6 घंटे में एक टाइम पे मिलेगा। अब देखो अगला पॉइंट जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, इससे थोड़ा देखो आप लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जो कार है मैं पहले बता देता हूँ, नेक्स्ट में कार जो है कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में चलती है, यानी A और B ये सेम डायरेक्शन में C पॉइंट पर मिलती है, सेम डायरेक्शन में एक पॉइंट पे आके मिल जाती है टाइम, और टोटल टाइम पता है कितना लेती है, 1 आवर, मैं बता रहा हूँ देखो अभी आपको समझाना, 1 आवर 12 मिनट लेती है। तो इसे हम चेंज कर लेते हैं पहले नॉर्मल फॉर्म में, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो जाए। इसे चेंज करोगे 1:2 हो जाएगा, और ये 1 + 12/16 यानी 12, यानी हो जाएगा 72/60 आवर हो जाएगा। ऐसे लिख देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखना, ये यहाँ से A कार यहाँ से चल रही है और B कार यहाँ से चल रही है, यानी दोनों आके एक पॉइंट पे मिलती है, कब मिलती है, यानी 72/60 आवर में मिलती है, यानी 72/60 आवर में मिलती है। इसे सॉल्व कर लोगे तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 12×6 = 72, 12×5 60 तो हो जाएगा 6/5 आवर भी लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी 6/5 आवर। अब कहने का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, 120 किलोमीटर है, ठीक है। ये पॉइंट को समझ जाओगे तो काम हो गया। अब एक पॉइंट पे मिलती है, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड था, लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था किसने कितना टाइम लिया। अब मैं उसी बात को दोबारा लिखूँगा तो आपको समझना चाहिए इस बात को। अब इन्होंने टाइम कितना लिया है, कार ने टाइम लिया है तुम्हारा 6 आवर, तो मैं बताऊँगा डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए कितने में, यहाँ लिख देता हूँ इसे 6/5 आवर इन 6/5 आवर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों इस कंडीशन में, जैसे सेकंड केस है, सेकंड कंडीशन है, पहला वाला केस था, कितना ट्रेवल करेगा ये 6/5x ट्रेवल करेगा। इसी तरीके से दूसरे कंडीशन में कितना करेगा बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B वही 6/5 आवर में कितना करेगा, 6/5y करेगा, ठीक है, सेकंड कंडीशन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक पॉइंट पे आके एक टाइम पे मिलते हैं, कितना आप लोगों को पता है 6/5, उतना तो हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो डिस्टेंस से रिलेटेड मैं इसे करके दिखाता हूँ, यानी AB जो इक्वल्स टू होगा, साइड में बता रहा हूँ मैं इसे मिटा दूँगा, AB इक्वल्स टू क्या होगा इस कंडीशन में, AC प्लस, ध्यान देना ज्योमेट्रिकली इसे समझो, AC प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस की बात हो रही है, टोटल डिस्टेंस से रिलेट कराएंगे, इस इक्वेशन जो है डिस्टेंस से बनता है। तो AC कितना है तुम्हारा बताओ ज़रा, मैंने क्या बोला, BC प्लस AC क्या होगा, AB के बराबर होगा, दिख के ही पता लग रहा है AB के बराबर होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी ये डिस्टेंस कवर बाय कार है, यहाँ तक C पॉइंट तक पहुँचा है, कार है यहाँ पे पहुँचा है, कितने में, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 6/5 आवर, यानी क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा AC है बच्चों,
और ये तुम्हारा क्या है, दूसरा वाला कंडीशन में BC है, ज़रा ध्यान दो, AC से। तो क्या हो गया, 6/5 x हो गया, अभी हो गया 6/5 y हो गया। अभी क्या हो गया तुम्हारा, अगला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बच्चों, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, टोटल डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 120 किलोमीटर ट्रेवल किया। क्लियर है, यानी इक्वेशन नंबर तुम्हारा सेकेंड भी तुम्हें मिल गया। बड़ा आसान था। इक्वेशन फर्स्ट एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारा था, क्या आया था, ये आया था। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन सेकंड तुम्हें ये मिला। इसे सॉल्व करेंगे, 5 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 6x और प्लस हो जाएगा 6y। 6 मतलब मैं पूरे इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5/6 से, पूरे इक्वेशन, ठीक है। 5/6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये x हो जाएगा प्लस ये y हो जाएगा और तुम्हारा ये डिवाइड होते कितना हो जाएगा, 5 इंटू 120/6 यानी हो जाएगा तुम्हारा 20 जाएगा 100। तो हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे, 100 आ रहा है। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमें मिल गया बड़ी आसानी से। अब ये दो इक्वेशन आप लोगों को मिल गए हैं तो हम बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले इक्वेशन को मैं भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया था। अगर हम इसे 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 120। अब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा और कितना आएगा तुम्हारा, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा, पहला इक्वेशन 60। तो बड़ी आसान था इक्वेशन, इजीली हमने डिफाइन कर लिया। आप लोग सभी देख लें, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ। और दूसरा इक्वेशन ये, अब देखो गाइस, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ज़रा ध्यान दें। एक सेकंड, अब देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सबसे पहले क्या है तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बच्चे, सॉरी पहले इक्वेशन में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 60 है और तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 100 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, y से y तुम्हारा कैंसिल, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। बड़ी आसानी से x की वैल्यू कितनी आएगी, बड़ा ज़रा बताओ, ये 160 से डिवाइड हो जाएगा यानी 2 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब y की वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड में रख दो, फर्स्ट में रख दो, अपनी मर्जी है, सेकेंड में मैं रख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x तुम्हारा आया है 80 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 100। तो y का कितना आएगा भाई 100 माइनस 80 यानी आ जाएगा y कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड आ गई, बड़ी आसानी से हमने स्पीड निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं क्लास में, ठीक है। 60 120 एडिंग 60 है, ठीक है। पहले इक्वेशन सही है, 60 40 120 6, सॉरी इसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, इसे थोड़ा ठीक कर लेना इक्वेशन में। ये 20 आएगा वैल्यू, ठीक है, डिवाइड होकर। तो डिवाइड होकर जब 20 आएगा तो थोड़ा सा ये इनकरेक्ट हो जा रहा है। तो यानी तुम्हारा x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। अब ये ऐड होगा तो तुम्हारा ये 120 हो जाएगा, वैल्यूज़ थोड़े से डिफर आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा तो यहाँ 60 लिखेंगे, ये 60 आ जाएगा, 80 नहीं है 60 है, मिस्टेक हो गया। तो तुम्हारा आ जाएगा 40। तो कहने का मतलब है x का आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर और y का कितना आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों वैल्यूज़ आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग पाउज करके देख सकते हैं। 3.7 का ऑप्शनल का है, 2 क्वेश्चन है। ये बार बार मैं पेपर में वैसे आता नहीं है, बट लेकिन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को इसको करने में कोई इशू नहीं है, सॉल्व करने को हम कर ही सकते हैं।
अब ज़रा ध्यान देगा इस एक क्वेश्चन है 3.7 का है, यानी ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि 1 से गिव मी 100 रुपये, रीजनिंग बेस्ड है। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे 100 रुपये दो, फ्रेंड है, और आई सेल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊँगा। फिर दूसरा कहता है, अदर रिप्लाई करता है, इफ़ यू गिव मी 10 रुपये, अगर तुम्हें 10 रुपये दोगे, आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं तुमसे 6 गुना ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। टेल मी व्हाट अमाउंट विद देयर, आई मीन रेस्पेक्टिवली कैपिटल फ्रॉम, बताना है आपको, ठीक है। दोनों का अमाउंट बताना है, क्या उनके मतलब कौन कितना ज़्यादा अमीर होता है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। 3.7 क्वेश्चन चैप्टर का है, बड़ा इजी है, आप लोग कर ही लोगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझो, मैंने अभी पढ़ के समझाया आप लोगों को, पॉज करके स्क्रीन को पढ़ सकते हो। 3.7 का क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले लेट द अमाउंट इनिशियली मान सकते हैं, यानी पहले, सबसे पहले लेट द अमाउंट बी, यानी कितने हैं, बी इन रुपीज़ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और अदर जो दूसरा है, दूसरा पर्सन है, उसका मान लेते हैं एंड विथ अदर वन कह लो, अदर वन बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, रुपीज़ में क्या है तुम्हारा, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ए टी क्यों बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले केस में, केस फर्स्ट में बात करते हैं। दोबारा से आप क्वेश्चन जहाँ आपने पॉज किया था वीडियो आपके पास है, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हो। सबसे पहले कहता है कि क्वेश्चन कहता है सबसे पहले गिव मी 100 रुपीज़ दो, आई सेल बी ट्वाइस एज रिच एज, कहता है मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं तुमसे क्या हो जाऊँगा, दुगना हो जाऊँगा। यानी फर्स्ट कितने क्वेश्चन शायद मैंने आपको करवाया हो कभी, कहता है यानी अगर तुम मुझे 100 रुपये दो, तो मैंने एक इस टाइप का शायद आप लोगों को क्वेश्चन करवा रखा है समझाने के लिए, क्या हो जाएगा, यानी उसके पास 100 रुपये कम हो जाएंगे, तो फिर उसके अमाउंट का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी पहला कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कहने का मतलब है, अगर मैंने बना के भी बताया था एक बार, मान लो ये तुम्हारा पर्सन, तुम्हारा पहला पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई। अगर ये इसे 100 रुपये देगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 100 हो जाएगा, यानी इसके पास 100 रुपये कम हो गए, यानी एक्स माइनस वाई हो जाएगा, पहले कंडीशन। तब के केस में क्या हो रहा है, तुम्हारा एक्स प्लस 100, इसका मतलब एक्स वाई माइनस 100 इक्वल्स टू क्या रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। यानी अगर वो 100 रुपये उसे दे रहा है तो उसके अमाउंट का ज़्यादा हो जा रहा है। यही एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था गाइस, बात को समझो। वो अगर 100 रुपये दे रहा है तो उसके 100 रुपये कम हो रहे हैं, तो 100 रुपये कम हो रहे हैं तो उसका वो ट्वाइस हो जा रहा है, क्वेश्चन में ही कह रहा है। फिर दूसरे के फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स, शायद मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसे, मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगता है इसलिए मैं इसे बार बार ले लेता हूँ। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का 300 हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड पहला इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो केस 2 में क्या कहता है बच्चों, मैंने पहले भी करवाया, सेकेंड पार्ट में। अब कह रहा है कि सेकेंड केस में कह रहा है बच्चों, सेकेंड केस में कह रहा है वो 10 रुपये की बात कर रहा है, कह रखा है कि अगर तुम मुझे, मतलब एक्स कह रहा है, एक्स से कह रहा है, मतलब जो एक्स है, वाई जो है एक्स से कह रहा है, वाई एक्स से कह रहा है, अगर तू मुझे 10 रुपये देगा, दूसरे कंडीशन में समझो, कह रहा है वाई को अगर 10 रुपये देगा, नहीं, या वाई प्लस 10 हो जाएगा इसके 10 रुपये, यानी एक्स के पास 10 रुपये कम हो गए। दूसरे केस की बात कर रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान दो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये फर्स्ट है, इसमें बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ, ये फर्स्ट है और ये तुम्हारा सेकेंड है, 2 पर्सन है। अब ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है। अब कह रहा है ये इससे बात कर रहा है, पहले इसने इससे बात की, अब इसने इससे बोला, रिप्लाई किया कि अगर तू मुझे 10 रुपये देगा, यानी वाई प्लस 10 10 रुपये देगा, तो इसके बाद 10 रुपये कम हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, कह रहा है कि 10 रुपये इसने दिया तो मतलब y प्लस 10 मान लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो क्या हो जाएगा, 10 रुपये अगर देगा तो उसका 6 टाइम हो जाएगा, इसके अमाउंट का अगर 10 रुपये देगा तो 6 टाइम ऑफ x माइनस 10 हो जाएगा। अब इसे हम बड़ी आसानी से इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसे y प्लस 10 लिख देंगे तो इक्वेशन क्या रिक्वायर्ड होगा, ऐसे रीराइट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रीराइट से मेरा कहने का मतलब है ये इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 10 माइनस और ये y प्लस 10 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ज़रा बताओ।
6x माइनस 60 इक्वल्स टू वाई माइनस 10। ऐसे लिख देंगे 6y माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 60 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा 60 माइनस सॉरी 60 कह रहा हूँ 6x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपका 70। ये दो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल गया बड़ी आसानी से ईजी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका ये रहा बच्चों, ठीक है, और इक्वेशन नंबर सेकंड हमें ये मिल गया, ये इक्वेशन दो। अब इन दोनों को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, अब ज़रा ध्यान दें। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब ज़रा ध्यान दो, मैं कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन में 6 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 6 से मल्टीप्लाई होगा और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड मान लेते हैं, तो क्या हो गया तुम्हारा, यानी सेकंड इससे घटेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 6x प्लस 6 दूनी 12 हो गया, सॉरी माइनस 6 दूनी 12 वाई हो गया, और 6 18 यानी 1800 हो गया तुम्हारा पहले इक्वेशन मल्टीप्लाई करने का। और तुम्हारा नीचे वाला इक्वेशन क्या है, तुम्हारा दूसरा इक्वेशन क्या है, मतलब 6x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 70 हो जाएगा। बड़ी आसानी से अगर हम करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का आएगा 11, ठीक है गाइस 11 ये माइनस का आएगा तुम्हारा 1800, सही किया है मैंने 300, ये माइनस का 1800 है गाइस, ठीक है माइनस का 1800 गलत ना हो जाए। ये माइनस का 1800 है, माइनस 11y 300 और 6 18, ठीक है सब ठीक है, ये हो जाएगा। अब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा गाइस, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड हो जाएगा, यानी 1870। अब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो वैसे माइनस का है, माइनस है, तो y इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1870 अपॉन माइनस का 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 11 बन जाए 11 7 जा हो जाएगा 170, यानी तुम्हारा y की वैल्यू कितनी है 170 है। अब बड़ी आसानी से वैल्यू यानी y हमारा 170 है, अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ y। ज़रा ध्यान दो, बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है 6x यानी पहले इक्वेशन में, तो 6x 12y। अब ध्यान दो पहले इक्वेशन क्या था तुम्हारा x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 था, तो अगर इनसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 1800। अब इसे सब्ट्रैक्ट किया, अब देखो साइन सेम कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये चेंज होकर हो गया प्लस, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 11y आ जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस 70 भी हो जाएगा, ऊपर भी माइनस ऐड होकर नेगेटिव में ही आएगा, तो माइनस 1870 आया। अब इसे हमने डिवाइड कर दिया 11 से, तो 170 आपका क्या आ गया आंसर गाइस, 170 आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से वैल्यू ऑफ y पुट, अब किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दो, फर्स्ट में रख दिया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा y माइनस 12 कितनी आई है 140 आई है, इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 300 है। अब ज़रा ध्यान दो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा गाइस, ये तुम्हारा x माइनस 2y था, 12y नहीं है 2y था, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 170 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 300 है माइनस का, ठीक है माइनस का 300 है गाइस, ठीक है। बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 340 हो जाएगा, बहुत ही आसान है गाइस। ये पॉजिटिव का चला जाएगा, ये इक्वल्स टू माइनस 300 है, ये उधर हो जाएगा पॉजिटिव। ज़रा बताओ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हम इधर लिख सकते हैं माइनस 300 प्लस 340, तो आंसर क्या आया तुम्हारा x का कितना है सब्ट्रैक्ट होकर 40। बड़ा ही आसान था, आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, इसे करना कोई डिफिकल्ट नहीं था। देख लीजिए गाइस आंसर इसका 40 आया आंसर, और बाकी हमने सॉल्व किया आपके सामने। अब हम डिस्कस करें अब एक डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।
आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, आप उसे पढ़ लें। उसके बाद ज़रा देखिए देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ लो सभी। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। तो गाइस आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, आप लोग पढ़ लें, एक बार ध्यान से देख लें। बोट वाला क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। 30 किलोमीटर गोज़ अपार्ट वाला है, बोट गोज़ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम वाला है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। धारा के साथ और धारा के विपरीत, अप स्ट्रीम और एक है डाउन स्ट्रीम। दो कंडीशन है। अब मान लो कोई रिवर है, रिवर का फ्लो है कुछ ना कुछ स्पीड से बह रहा है, ठीक है ना। रिवर का भी कुछ ना कुछ फ्लो होगा ना गाइस। मान लेते हैं रिवर का फ्लो और एक बोट है, ये बोट का जो फ्लो है एक्स है और रिवर तुम्हारा वाई। अब अपस्ट्रीम क्या हुआ, अपस्ट्रीम का मतलब हुआ अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिवर के फ्लो के। और डाउन स्ट्रीम क्या हुआ, रिवर के साथ साथ विद द फ्लो ऑफ रिवर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ज़रा बात को समझो। अप स्ट्रीम में क्या होगा, यानी स्पीड डिक्रीज़ होगा, अगेंस्ट जाएंगे, तो मतलब तुम्हारी बोट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ये क्या बात कर लिया हमने, अप स्ट्रीम की बात हुई है। या क्या करेगी, रोकेगी, यानी इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो आगे तभी बढ़ेगा ना जब इससे ग्रेटर देन होगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन। तो तुम्हारा उसका वैल्यू क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा। बात को ज़रा समझे। बोट अगर वाई की स्पीड यानी फ्लो ऑफ तुम्हारा जो रिवर है उससे अगर कम हुआ तो नाव तो चल ही नहीं पाएगी, नाव चलना पॉसिबल नहीं। नाव को चलने के लिए इट हैज़ टू बी ग्रेटर स्पीड होनी चाहिए, किससे, फ्लो ऑफ रिवर, यानी ये जो रिवर है, जो नदी है, नदी के बहाव से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो तुम्हारा स्पीड क्या बनेगा, अप स्ट्रीम में क्या बना बच्चों, अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन देखो, अगर मान लो फ्लो है, ये बोट है तुम्हारा, अब बोट के साथ साथ और वाई के साथ साथ दोनों का डायरेक्शन, मतलब इसको सपोर्ट कर देगा, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी ये धारा के विपरीत है, ये प्रतिकूल कहते हैं इसे, और इसे धारा के अनुकूल कहते हैं हिंदी में, इसे कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है। अब इस कंडीशन को समझ गए। अगर ये कंडीशन समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ जाने वाला है। ज़रा ध्यान दो। सबसे पहले लेट करते हैं गाइस, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पर ऐसा पॉज करके पढ़ लिया करो क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मेरा कहने का मतलब है रुके हुए पानी, मतलब पानी पहले बह नहीं रहा है, इसमें मानना पड़ेगा। x किलोमीटर पर आर मान लेते हैं। फिर आपका वही द स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रीम क्या मान लेते हैं, y km पर आर मान लेते हैं। बड़ा आसान सा कंडीशन है। अब मैंने डाउन स्ट्रीम उसमें ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है। अप स्ट्रीम क्या होता है बच्चों, अप स्ट्रीम मैंने क्या बोला है, x माइनस वाई होता है, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है बच्चों, x प्लस वाई होता है। क्लियर है दोनों कंडीशन। और आपको एक चीज़ बता दूं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये आपको क्लियर है। अब इस तरीके से बात को समझो। पहले कंडीशन में क्या कह रहा है, ये 30 किलोमीटर जाता है। पहले कंडीशन में क्या जाता है, अप स्ट्रीम। कैसा जाता है, अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाता है, यानी टाइम टेकन बाय। तो सबसे पहले मैं बता दूं, टाइम टेकन टू कवर, कवर करना क्या, कवर 30 किलोमीटर उसने कवर किया, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में किया भाई, है ना। अप स्ट्रीम में कवर किया कितना, तो टाइम कितना लगा भाई, टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना ले, टाइम कितना आएगा तुम्हारा 30 बाई स्पीड कितना है तुम्हारा, स्पीड तुम्हारा क्या है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है। तो स्पीड क्या हो गया, ये स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा पहला। अब 44 किलोमीटर और ट्रेवल किया है, मतलब वापस आया है। आपको याद हो डाउन स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम यानी वापस आया है मतलब स्ट्रीम के साथ साथ चला है, वो
तो टोटल मिला के आने जाने में जो बोट को है टोटल उसे टाइम लगा है 10 घंटे लगे। अगर यही चीज़ मैं दोबारा लिख दूँ और उसने कितना लिया 44 किलोमीटर किया है तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बोट कितना हो जाएगा 44 बाय क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। ये 2 कंडीशन हो गया। अब टोटल बात को समझो, ये तो यहाँ तक तो आप लोगों को मेरे को लगता है समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अब टोटल बात को ज़रा समझ लो। अब टोटल मामला यहाँ क्या हो रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों मिला के क्या है बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं। आप लोगों को तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है। अभी आए गए यानी टोटल मिला के फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना रह रहा है, यानी 30 बाय x माइनस वाई 44 टोटल टाइम ले रहे हैं 10 घंटे ले रहे हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। तो टोटल मिला के क्या हो गया तुम्हारा, टाइम टोटल कितना लिया इसने 10 घंटे लिया। ये टाइम डाउन स्ट्रीम का था, अप स्ट्रीम का था। अब तुम्हारा 40 और सेम कंडीशन इसी तरीके से सिमिलरली अगले वाले कंडीशन को पढ़ो, अगले वाले कंडीशन को ये पढ़ो। वो क्या कह रहा है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, वही कंडीशन है। और टोटल टाइम कितना ले रहा है आप लोगों को पता है, कितना टाइम ले रहा है 13 आवर ले रहा है। बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, 40 किलोमीटर क्या जा रहा है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जा रहा है सॉरी, प्लस ये 55 कितना जा रहा है, टोटल टाइम कितना ले रहा है 30। अब बड़ी आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लेट करेंगे, एक काम होता है लेट करने का, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट हम कर सकते हैं 1/x माइनस वाई को मान लो p और 1/+x को मान लो q। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिलेगा, ज़रा ध्यान दो। पहला इक्वेशन हमें प्राप्त होगा 30p प्लस 44q इक्वल्स टू 10। फर्स्ट इक्वेशन मिला हमें, ये लेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें मिला है 40p प्लस 55q इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 30। देखो बड़ा ही आसान है इसको करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हो। अब देखो मैं इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये तो समझ में आ ही गया होगा। 2 इक्वेशन मिले, अब मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई हम करते कैसे हैं, बच्चों को एक कैंसिल करना हो तो बड़ी आसानी से देखो, यहाँ क्या है 30, यहाँ क्या 40, तो कुछ तो पेयर बना सकते हो, 120 बना दो दोनों को बड़ा आसानी से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 कर दो और एंड इक्वेशन सेकेंड बाय कर दो 3। तो क्या हो जाएगा, एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120p पहला वाला, और 44 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 113, 132 आ जाएगा। और तुम्हारा क्यू ऐसा है, सही है ना क्वेश्चन 3 से कर रहे हैं, और ये 30 हो जाएगा। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, क्वेश्चन क्या है 120 या 40p 55 है। अब इसे 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले को 4 से किया था 3 से किया था हमने, नहीं ऊपर वाले को 4 से किया था यार, शिक्षक वही तो मैं सोचूं। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा पहला इक्वेशन तो 4 4 जा 16 और 176 आ जाएगा, और ये 40 हो जाएगा, वही मैं बोलूँ कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। ये 55 यानी 55 3 जा होता है, 5 3 जा 51, 162 क्यू हो गया, और 13 39 हो गया। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया बड़ी आसानी से। कैंसिल होने के बाद ये हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिला, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू कितनी है ज़रा बताओ, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बचा 4 1, ये हो गया आपका 1। तो बड़ी आसानी से क्योंकि वैल्यू क्या है 1 बोल सकते हैं गाइस,
62, ठीक है 62, अच्छा सॉरी 5 होगा ना, वही मैं बोलूँ 165 होगा, 162 कर रहा हूँ मैं। तो तुम्हारा 11 बचेगा, गड़बड़ी हो गई, यानी ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 165 हो गया। अब ये सब करेंगे तो क्या तुम्हारा बचेगा, तुम्हारा 11 आया तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 39 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आ गया तुम्हारा, 1 आया, तो 1 आने के बाद 11 इधर आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू कितनी है 11 है। अब इसी तरीके से हम पी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। अब पुट, अब कितनी आई वैल्यू, क्योंकि पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा, पीछे वाला ये वाला मान के चलो। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 1/11 आई। तो क्या हो गया तुम्हारा 30 P 44 इंटू 1/11 हो गया, इक्वल्स टू, ज़रा ध्यान दो सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल्स टू 10 हो गया। बड़ी आसानी से इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा बच्चे। अभी क्या हो जाएगा 30P ये हो गया तुम्हारा इक्वल्स टू 10 माइनस 4, ये हो जाएगा 30P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 6। अब ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़रा बताओ, P इक्वल टू आ जाएगा 6/30, अभी आ जाएगा 1/5। बड़ा आसान था, इसे कर लिया हमने, ईजिली हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि आगे वाले पॉइंट में हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है P की वैल्यू कितनी है गाइस, P की वैल्यू आई 1/5 और Q की वैल्यू आई 1/11। अब बड़ी आसानी से देखो P इक्वल टू क्या है, सिंस P इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1/x माइनस वाई है, और Q इक्वल टू क्या है तुम्हारा, सिंस लिख रहा हूँ, Q इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1/x प्लस वाई, ये हमें पता है। तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 1/5 इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई, और Q क्या है तुम्हारा 11 इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई। बड़ा आसान था ये। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 5, फर्दर आगे क्या आएगा तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। अब इसे अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, मान लो इक्वेशन क्या है तुम्हारा, ये 3rd है और ये क्या है तुम्हारा 4th है। अब इसे ऐड कर देते हैं, ऐड 3rd एंड 4th। जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x माइनस वाई 5, x प्लस वाई 11। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x इक्वल टू क्या होगा 16। दिख रहा है गाइस, ठीक है 16 हो जाएगा। अब होने के बाद बड़ी आसानी से इसे कैंसिल कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 8 आ रही है, ठीक है। 8 किस में लिया था हमने, किस में लेट किया था हमने किलोमीटर पर आवर में लेट किया था। बड़ी आसानी से हमें क्या मिला x क्या आ गया तुम्हारा 8 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड आ गई। अब हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन थर्ड में जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, ज़रा ध्यान दें, थर्ड मेरा कहने का मतलब इसमें रख देते हैं, तो 8 रख देंगे तो 8 माइनस वाई 5, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 माइनस 8, यानी y इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा गाइस, y इक्वल टू आया तुम्हारा माइनस वाई इक्वल टू -3, कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आई है 3। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। यानी हमें क्या मिला है, x यानी तुम्हारी बोट की स्पीड है और y क्या है तुम्हारी स्ट्रीम की स्पीड है। बड़ी आसानी से आएगा, किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, क्लास में आउट करता हूँ और आगे हम डिस्कस करेंगे।